बसपा क्यों ना खुश हो जब बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही हो और मन माफिक अगर रिजल्ट आते हैं तो खुश क्यों ना हो। वो तो मायावती जी ने गलती की, उनको तो मिठाई बांटनी चाहिए थी बीजेपी के कार्यालय में जाकर। रामपुर और आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी की हार के बाद जिस तरह से सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, इस पर हम बात जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? उदयवान सिंह यादव। ये बताइए कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अखिलेश के नेतृत्व में कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते, उन्हें इसी से बाहर निकलना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? ये जो उनका पहली बात तो ये सवाल उन्होंने किया ही नहीं है राजभर जी, ये पूरी मीडिया की देन है। उन्होंने कुछ कहा और मीडिया ने कुछ छापा। अखिलेश जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी ग्राफ बढ़ रहा है जो भी है, और जब से सही है कि अखिलेश जी का नेतृत्व पिछली बार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद 47 विधायक थे, अब 111 केवल समाजवादी पार्टी के हैं और पूरे गठबंधन के मैं राजभर जी के 125 विधायक हैं। तो राजभर ये क्यों कह रहे हैं कि उनको एसी से बाहर निकालेंगे, एसी के अंदर? ये मैंने कहा ना, ये मीडिया की देन है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आज मैंने ही बयान पढ़ा है कि हम पार्टी के साथ हैं और हम इस गठबंधन के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से आजमगढ़ में मायावती अपनी हार से दुखी नहीं है, लेकिन सपा की हार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नजर आ रहा है। देखिए, ये उनका नज़रिया है, उन्हें क्या करना है, उनकी पोल खुल चुकी है मायावती जी की कि वो किसके साथ हैं। और वहाँ हम दो लोगों से लड़ रहे थे चुनाव, एक दो गठबंधन था उससे लड़ रहे थे, मायावती जी से और भाजपा के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, और प्रशासन के गठबंधन से। वहाँ जिस तरीके से वोटिंग हुई और प्रशासन ने जैसा किया, हमारे बूथों पे जो थे वहाँ लोग कार्यकर्ता बैठा लिए गए, वोट ऑफ परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ वहाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब 2024 में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अखिलेश यादव और मायावती को एक साथ हो जाना चाहिए या अकेले लड़ने की क्षमता है? अखिलेश यादव जी युवाओं की आवाज़ हैं, और यही युवा 2024 में फिर यहाँ सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को सांसद देगा। क्यों देगा मैं बता दूं कि अगर 18 लाख पैट में जगह निकलती है, उसके 18 लोग अभी तक शामिल नहीं हुए, कल से फिर फार्म भरवाना शुरू कर दिए। क्या ये जो पैट है उसको मैं नाम क्या दूं? पैट माने क्या होता है? क्या वो सरकार बनाना चाहती है? युवाओं को बिल्कुल गुमराह कर दिया उन्होंने। मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर्वेश साक। ये बताइए किस पद पर हैं आप? मैं अभी पिछले 2022 के आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इटावा सदर से प्रत्याशी था। सपा ने रामपुर और आजमगढ़ की सीट हार गई, और हारने के बाद अब सहयोगी दल में ओम प्रकाश राजभर सवाल खड़े कर रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह की वजह से वोट पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सारी चीज़ें जो आप लोग सुन रहे हैं या मीडिया में आ रही हैं, ये ऐसा कहीं राजभर जी ने बिल्कुल नहीं कहा है, और वो गठबंधन के साथ ही हैं और पूरी तरह गठबंधन के साथ हैं, और हमारे नेता में विश्वास है उनको। मायावती बार बार जो है प्रसन्न हो रही हैं कि समाजवादी पार्टी दोनों सीटें। मायावती जी तो अपना साम्राज्य बचाने में लगी हैं, आप सबको पता है, और अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है, बिल्कुल जग जाहिर है। हम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा और बसपा के गठबंधन से लड़ रहे हैं। पूरे अपोजिशन में अकेली समाजवादी पार्टी खड़ी है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं, और कोई अपोजिशन है नहीं। गुड्डू जमाली को इतना वोट मिल गया, क्या मुसलमानों ने नकार दिया सपा को? नहीं, मुसलमानों ने क्यों नकार दिया? मुसलमानों ने नहीं नकार दिया। गुड्डू जमाली को जो वोट मिला है, भाई समाजवादी पार्टी को कम वोट मिला है क्या? समाजवादी पार्टी को भी बहुत वोट मिला है, ऐसा नहीं है। हमारा वोट हमको मिला है और उनको मिला होगा और वोट मिला है, हमारा वोट नहीं मिला है उनको। क्या नाम है आपका? किशन यादव। जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर की हार पर मायावती खुश है, और उसके बाद वहाँ बड़ा परसेंटेज मायावती को आजमगढ़ में मिला है, क्या लग रहा है मुसलमानों ने वोट सपा को छोड़ने का प्रयास किया? 2014 में माननीय नेताजी भी वहाँ से चुनाव लड़े थे, गुड्डू जमाली जी भी चुनाव लड़े थे, और जो आज पार्टी के साथ हैं वो भी चुनाव लड़े थे। फिर भी समाजवादी पार्टी से माननीय नेताजी जीत के आए थे। रही बात आजमगढ़ और रामपुर चुनाव की, तो वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं आ रही, ना बीजेपी जीती है, वहाँ पुलिस प्रशासन चुनाव जीता है। और इसी के लिए अगर उनमें इतनी अगर क्षमता थी या काम करने की, योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, तो प्रचंड बहुमत से जीतते। सभी को पता है जिस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज गिराया गया, गिराने के बाद में फिर जो भी हो सकता था हर संभव प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी चुनाव हारे। और बसपा क्यों ना खुश हो
क्यों ना खुश हो? जब बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही हो और मन माफिक अगर रिजल्ट आते हैं तो खुश क्यों ना हो? वो तो मायावती जी ने गलती की, उनको तो मिठाई बांटनी चाहिए थी बीजेपी के कार्यालय में जाकर। तो फिर ये ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के नेतृत्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कहा है, अगर ऐसा कहा है अगर तो उन्होंने अपनी बात की, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वो खुद बैठ के अपनी बात करेंगे, उसमें हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? पिंकू यादव। पिंकू जी, क्या लग रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर की सीट हारने के बाद जो सहयोगी दल है ये सवाल खड़ा कर रहे हैं? अब वो सहयोगी दल कम सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, हर बात के दो अर्थ होते हैं। हो सकता है उन्होंने वो बात किस परिप्रेक्ष्य में कही हो, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मायावती की प्रसन्नता का क्या राय है? अभी भाई साहब ने बताया कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके अनुरूप जब रिजल्ट आता है तो प्रसन्न तो होंगे ही। भाई वो तो बीजेपी की बी टीम है, जग जाहिर है। लेकिन वोट तो मायावती को बहुत ज़बरदस्त मिला, वो वोट किसका? कहाँ ज़बरदस्त मिला? कहाँ जबरदस्त? समाजवादी पार्टी को कम वोट तो मिला नहीं, और ज़बरदस्त वोट मिला है। उन्हें इतनी उम्मीद थी, विश्वास था, तो फिर उन्होंने रामपुर में अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? बताइए। क्या नाम है आपका? जी, पूरन यादव। ये बताइए कि जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ की सीट के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में सवाल खड़े कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्या लग रहा है आपको? खैर, राजभर की तो कोई बात ही नहीं है। पार्टी के लोग हैं, बात आनी जानी बनी रहती है। जो सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि शासन और प्रशासन दोनों ही चुनाव लड़ रहे, पूरे हिंदुस्तान में। यूपी क्या लड़ेगी? तो आजमगढ़ में फिर अखिलेश जी प्रचार करने क्यों नहीं गए? प्रचार उन्होंने किया, उनके कार्यकर्ता का कमज़ोर हैं। उनके कार्यकर्ता इतने जो है जोशीले हैं और अच्छा काम करते हैं और कहीं उपद्रव नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन को लेके कार्यकर्ताओं को तंग करती है। जनता परेशान है। जनता की जीत नहीं है, ये शासन और प्रशासन की जीत है केवल, बस। क्या नाम है आपका? जय सिंह यादव, मैं ताका से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। बताइए कि ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश यादव की एसी की राजनीति कह रहे हैं। देखिए, वो बड़े नेता हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या कह लेते, हंस मुस्करा के, उनकी एक अलग बात है। लेकिन सही बात यह है कि राजभर जी और अखिलेश जी आदरणीय दोनों साथ साथ रहते हैं और उनका गठबंधन दोनों लोगों का बहुत मजबूत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये बातें जो आप सुन रहे हैं, ये पता नहीं लोग कहाँ से ले आते हैं, इनका कोई उत्तर नहीं है। मायावती खुश हैं सपा की हार से? नहीं, अब मायावती का तो वो अपनी ज़मीन बचाने में लगी, उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं है। अब वो तो अपना हाथ पैर चला रही हैं, तो उनका जो ज़मीन बच पा रही बच पा रही। वैसे तो हमें तो लगता है प्रदेश में उनकी जगह तो कहीं रही नहीं। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। बताइए कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश के नेतृत्व में सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि उनके ही सहयोगी दल के तौर पर है। नेतृत्व पर सवाल खड़े नहीं किए, जो उन्हें लगा सीनियर लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, अपनी बात रख सकते हैं। अगर उन्हें कुछ, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्हें जो लगा, चुनाव में जो कमी दिखी, उन्होंने अपने स्तर से कहा। मायावती खुश है, उनको तो बहुत वोट मिला है। क्या मुसलमानों ने नकार दिया सपा को? मुसलमानों ने कहाँ नकार दिया सपा को? समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान पूरे दम से है, और मायावती का तो ज़मीन ही ख़त्म हो गई। केवल जो कुछ नाराज़ वोट था वो गया होगा, वैसे 95% मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता थे जो यहाँ क्षेत्रीय पदों पर कार्य कर रहे हैं। सबका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर बड़े लीडर हैं, वह अपने विचारों से अपनी बात रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने मायावती को बी टीम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर बताया है। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।